आदरणीय प्रिय छात्रों, हमने कल मांग की सारणियों के बारे में प्रकाश डाला था कि मांग की सारणी कितनी होती हैं। वो 5 सारणी थी और पांचों पर हमने प्रकाश डाला था। अब प्रश्न आता है कि मांग की मूल्य सापेक्षता को प्रभावित करने या निर्धारित करने वाले घटकों पर प्रकाश डालिए। तो इसमें मांग की मूल्य सापेक्षता को जो अपना प्रभाव डालने वाले घटक हैं वो निम्न है। नंबर 1 पर आता है वस्तु विशेष की प्रकृति या स्वभाव। वस्तु विशेष की प्रकृति कैसी होती है या स्वभाव। वस्तु विशेष की प्रकृति उसकी मांग की लोच को अत्यधिक मात्रा में प्रभावित करती है। सामान्यतः अनिवार्य वस्तुओं की मांग बेलोचदार होती है, जबकि विलासिता की वस्तुओं की मांग अत्यधिक लोचदार तथा आरामदायक वस्तुओं की मांग लोचदार तथा इकाई लोचदार होती है। नंबर 2 आता है वस्तु के विविध प्रयोग। एक वस्तु के जितने अधिक प्रयोग होते हैं, वस्तु की मांग उतनी ही अधिक लोचदार होती है। जैसे बिजली के अनेक उपयोग संभव हैं, जैसे प्रकाश के लिए बल्ब रोशनी करने के लिए, और हवा चल करने के लिए पंखा, कूलर, कपड़े को सही स्थिति में लाने के लिए, उसको प्रेस करने के लिए भी, कमरे को ठंडा करने के लिए एसी, गर्म करने के लिए हीटर आदि की हम विभिन्न स्तरों के हिसाब से, विभिन्न उपयोगों के तरीकों के हिसाब से उसकी आवश्यकता होती है। तो ये वस्तु के विविध प्रयोग होते हैं। नंबर 3 पर आता है वस्तु के प्रयोग के स्थगन की संभावना। स्थगन मतलब थोड़े दिन के लिए उसे दूर करने की प्रवृत्ति। जब किसी वस्तु के प्रयोग की को भविष्य के लिए स्थगित किया जाता है, वर्तमान में उसका प्रयोग न करके भविष्य को, कि आज इसकी हमें कम आवश्यकता है लेकिन भविष्य में इसकी आवश्यकता अधिक होगी, तो उस समय उसको हम स्थगित कर देते हैं। जैसे टीवी, फ्रिज आदि को उस वस्तु की मांग को लोचदार होती है। यदि वस्तु के प्रयोग को स्थगित नहीं किया जा सकता, जैसे नमक, दवाइयाँ आदि हैं, इनको हम जो मांग लोचदार होती है उसको स्थगित करने की हमारी थोड़ी समस्या पैदा हो जाती है। नंबर 4 आता है वस्तु विशेष के स्थानापन्नों की उपलब्धता। जिस वस्तु की मांग की लोच का अध्ययन किया जाता है, उसके बाजार में कितने स्थानापन्न उपलब्ध हैं, यह उसकी लोच को निर्धारित करते हैं। जिस वस्तु के स्थानापन्न उपलब्ध होते हैं उसकी मांग अधिक लोचदार होती है, जैसे चाय, कॉफ़ी। इस प्रकार की वस्तुओं की कीमत में वृद्धि से लोग उसकी स्थानापन्न वस्तुओं की का उपयोग शुरू कर देते हैं। अब जैसे चीनी, चाय, कॉफ़ी ऐसी वस्तुओं की अगर कीमत बढ़ जाती है तो उनके विकल्प हम खोजते हैं कि जिससे कि हमारा खर्च का जो बजट है वह भी प्रभावित ना हो। अगला आता है संयुक्त मांग। कुछ वस्तुओं का उपयोग एक साथ किया जा सकता है। पेन, स्याही, कार, पेट्रोल आदि वस्तुओं की मांग बेरोजगार होती है। संयुक्त मांग वाली वस्तुओं में किसी एक वस्तु के मूल्य में वृद्धि होने पर यदि वस्तु की मांग नहीं गिरेगी तो दूसरी वस्तु की कीमत बढ़ने पर उसकी मांग भी नहीं गिरेगी। अगला आता है वस्तु का टिकाऊपन। टिकाऊपन जैसे टेलीविज़न है, फर्नीचर है, फ्रिज है आदि, कार हैं, ये खरीदने के पश्चात व्यक्ति कई वर्षों तक इन्हें दोबारा नहीं खरीदते, क्योंकि इनकी आवश्यकता इतनी जल्दी, इतनी शीघ्र नहीं होती है, क्योंकि ये वस्तुएं टिकाऊ होती हैं और ये कुछ समय तक चलती हैं। तो इसलिए इनको अधिक मात्रा में खरीदने की आवश्यकता नहीं होती है। अगला है उपभोक्ता की प्रकृति या आदत या स्वभाव। मनुष्य की आदत या स्वभाव के कारण भी मांग की मूल्य सापेक्षा प्रभावित होती है। मनुष्य जिन वस्तुओं के प्रयोग करने का आदी हो जाता है, उन वस्तुओं की मांग सामान्यतः बेरोजगार होती है। जैसे गुटखा, शराब,
सुपारी आदि इन वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि या कमी से इनकी मांग पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि उपभोक्ता इनका उपयोग अपनी आवश्यकता अनुसार आदतानुसार करता ही है। अगला आता है उपभोक्ता का आय स्तर। जैसे उपभोक्ता की लोच उपभोक्ता की आर्थिक स्थिति पर निर्भर होती है। जैसे वे वस्तुओं का जिनका उपयोग धनी वर्ग द्वारा किया जाता है उनका मांग मूल्य बेरोजगार होता है, क्योंकि इनकी मूल्य में वृद्धि की मांग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके विपरीत मध्यम और निम्न वर्ग के द्वारा जो वस्तुएं बेरोजगार होती हैं, क्योंकि इनकी मूल्य में वृद्धि वस्तु की मांग को प्रभावित करती है। उपभोक्ता की आय का वस्तु पर व्यय किया जाने वाला